उस्ताद सलाम। आप यहाँ कैसे? अरे चाचा, आपको भगाने आए हैं। आप आए हैं तो भाग ही जाएंगे। हाँ भाई, अब उस्ताद आए हैं तो भाग ही जाएंगे। भागना और राणा प्रताप की जेल से? अरे राणा प्रताप की जेल हो या किसी और की जेल हो, ये 4 दिन से ज्यादा किसी जेल में रुक ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही होगा। तो फिर लगी एक बीड़ी की शर्त। लग गई। लोहे की जंजीर में तो शेरों को बांधा जाता है, इन मासूम मुजरिमों को नहीं, जो बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में गुनाह करते हैं और दिन के उजाले में मुंह छुपा लेते हैं। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। लगता है आपने हमारा रिकॉर्ड नहीं पढ़ा। हम वो तेजाब हैं जो लोहे की सलाखों को भी जलाकर राख कर देते हैं। हमें यहां से भागने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें भागने के लिए सारा जेल भी कहेगा तो तुम भाग नहीं सकोगे। आप भागने की बात कर रहे हैं? अगर आप कहें तो हम अकेले नहीं, पूरी जेल को साथ में लेकर भाग जाएं। यप। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते, फिर भी हमें तुम्हारा यह अंदाज पसंद आया। ये हमारा वादा रहा कि तुम्हें भागने के लिए ऐसा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा। और जब नजर उठाकर ऊपर देखोगे तो राणा प्रताप सिंह तुम्हारे सामने कानून की मजबूत दीवार की तरह खड़ा होगा। बंद कर दो इन्हें। ये लो। बोले, ये तो ऐसा आराम से लेटा है जैसे कंबल पर नहीं, चंबल में लेटा। सोने दो उसे। क्यों? ये क्या कर रहा है? लो लो लो। दे 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 दे। चक्कर क्या है ये? कुछ भी हो यार, अपन को क्या, अपन अपना कंबल लेकर सो जाते हैं। चल। गधे ने दुलती बहुत जोर से मारी। घूरता भी है साला। पल्लू और अन्नू पर लात चलाता है। नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो बोलो।
ये राणा प्रताप की जेल है। यहाँ के कायदे और कानून तुम्हें मालूम होने चाहिए। भयानक से भयानक मुजरिम भी यहाँ आकर हमारे कहते ही शराफत की चादर तान कर सो जाता है। जो ऐसा नहीं करता। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। क्या क्या बे स्पॉट लगा रहा है? इधर नहीं चलेगा। चल फुट फुट। ए मोटू, बहुत बदमाश है तू साला। ये बल्लू पागल हो गया क्या? क्यों इतना हंस रहा है? अरे बोलना, एक खींच के दिया तो। मेरे सामने जेलर साहब का चेहरा नजर आ रहा है। बड़े रौब से उन्होंने कहा था कि सारी जेल भी तुम्हें भागने को कहेगी, फिर भी तुम नहीं भाग सकोगे। पहचाना हमें? जेलर जेलर राणा प्रताप सिंह, वही तुम्हारा पुराना दोस्त। तुमसे कहा था ना, जहां जाओगे मैं खड़ा पाओगे, फर्ज की एक दीवार बनकर। कच्ची रोटी खाते खाते यार फोन करते हुए नहीं सोचा था कच्ची रोटी क्यों मार रहे हो इसे? ये सब कैसे हुआ? इससे क्या पूछते हो साहब, हमारे से पूछो। हमारे साथ जो भी बदतमीजी करता है उसका यही हाल होता है। यहां से मैंने तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करवा दिया तो मेरा नाम चपट सिंह नहीं। ये ए बंदूक है यार, बंदूक।
नमस्ते सर। तुम दोनों यहां? सर वो तू बोलना यार। सर हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। कहो क्या कहना है? सर हम दोनों को 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम्हें 4 दिन की छुट्टी चाहिए? कुछ गलत बोल दिया क्या? गलत ही बोलता है सर हमें पता चला है कि हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों की जिंदगी खतरे में है, इसलिए हमारा बाहर जाना बहुत जरूरी है। ये जेल है, किसी कॉलेज का हॉस्टल नहीं। जब चाहे वार्डन से जाने की इजाजत ले ली। हम जानते हैं सर, लेकिन हम दोनों का जाना बहुत जरूरी है। ये कानून के खिलाफ है, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तुम अपने काम की ड्यूटी पर वापस जाओ। सर आप हमें अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए आपसे इजाजत मांगने आए हैं। वरना अब तक तो कब के जेल से भाग गए होते। तुम दोनों दिल के अच्छे हो, इसलिए हमने सुन लिया, वरना हमारे सामने ऐसी बात करना तो दूर, सिर्फ सोचने वाले को ही छत से उल्टा टांग दिया जाता है। सर आप हमारे जज्बात समझने की कोशिश कीजिए। आश्रम के बच्चे हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम दोनों जीते जी मर जाएंगे। हम पे भरोसा कीजिए सर, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। देखो, हम तुम्हें ना तो जेल से जाने की इजाजत दे सकते हैं और ना ही हम तुम्हें जेल से भागने देंगे। बाकी रहा अनाथ आश्रम के बच्चों की हिफाजत का सवाल, हम उनकी हिफाजत का वादा करते हैं। नमस्ते सर। ये क्या बदतमीजी है? माफ करना, क्या अकेले अकेले सिगरेट पी रहे हो? अपन को भी पिलाओ ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जेलर से सिगरेट मांगते हो? इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? तुम कौन सा तुम्हारी कमाई का सिगरेट पी रहे हो? सब रिश्वत का माल है ना। बिल बांट कर। क्यों, ठीक है ना? वे साले हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, मुझ पर हाथ उठाता है। छोड़ दो। अरे काय को मारता है? अरे मत मार। अरे पुलिस वाले आ रहे हैं, सब पिस्तौल निकाल इसकी। किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब आप मेहरबानी करके अपनी जीप की तरफ चलने का कष्ट करेंगे? चलिए। खबरदार। क्या बलवीर और अनवर जेल से भाग गए? अच्छा। जेलर राणा प्रताप। राणा प्रताप, वो राणा प्रताप जिसकी इजाजत के बगैर उसकी जेल से हवा भी नहीं गुजर सकती। आज उसकी जेल से एक साथ 2 कैदी भाग गए। ये खबर हम तक पहुंच चुकी है। वो भागे नहीं है जेलर, बल्कि तुमने उन्हें भगा दिया है। हम पर यह इल्जाम लगाने से पहले बुरा लग गया? उस दिन हमें भी बहुत बुरा लगा था जब आप हमारे घर आए थे हम पर एक झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाने। उस इल्जाम की एक मजबूत बुनियाद है। जिस दिन तिलकधारी की जबान पुलिस ने खुलवा दी, जो कि वो जरूर खुलवाएगी, उस दिन उस इल्जाम की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जेलर साहब, तिलकधारी को हमने पुलिस लॉकअप से जमानत पर छुड़वा लिया है। वो तो जब हम चाहेंगे पुलिस उसे दोबारा हमारी हिरासत में ले आएगी। वो तो जब होगा तब होगा। फिलहाल उन 2 कैदियों को फरार कराने के इल्जाम में अगर हमने आपकी वर्दी नहीं उतरवा ली तो हमारा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। वो तो जब होगा तब होगा।
अगर उन 2 फर्रार कैदियों को हम तलाश करने के बावजूद भी ना ला सके तो हम ये वर्दी उतारकर आपके गले में डाल देंगे। हमारे जैसा हर अफसर अपने फर्ज को पहचानता है। इस तरह जेल से भागकर आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। जेलर साहब बेचारे क्या सोचते होंगे? बेगुनाह विवेक को जेल में देखकर हमारा खून खालोटा उसने बना। उसे फंसाने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उससे क्या होगा? आपका मकसद है विवेक को बेगुनाह साबित करना, किसी का खून करना नहीं। हुस्न ठीक कह रही अनवर। बदले की आग को भूलकर हमें समझदारी और चालाकी से काम लेना होगा। अनवर और बलबीर जेल से भाग गया, हमको मारेगा। प्राइम मिनिस्टर तुमको नहीं छोड़ेगा। उल्लू का पट्टा। यार शक्ति, कैसे कैसे टुच्चे लोगों को तुम मुंह लगा लेते हो यार। अरे भंडारी, लाइला की खातिर लाइला के कुत्ते से भी प्यार करना पड़ता है। हमको कुत्ता बोला जी? मुत्तो स्वामी को कुत्ता बोला जी? तुमको नहीं छोड़ेगा जी। तेरे को चढ़ गई है, चल जा यहां से। हमको कुत्ता बोला जी? मुत्तो स्वामी को कुत्ता बोला जी? तेरे को कुत्ता नहीं बोला, तू जा यहां से, जा जा जा, जा। हमको कुत्ता बोला जी, मुत्तो स्वामी को कुत्ता बोला जी। ओह, कितनी बार बोला तू कुत्ता नहीं, तू कुत्ता नहीं। तू चल यहाँ से। मुत्तो स्वामी को कुत्ता। अरे तू कुत्ता नहीं है, तू शेर है, काला शेर है। तू चल चल चल, काला शेर, चल चल। हाँ, एक बार निशा की सारी दौलत हाथ में आ जाए तो इस साले को तो वाकई कुत्ता बना दूंगा। सारी दौलत नहीं प्यारे, आधी आधी दौलत का हिस्सा तो मुझे मिलेगा। शादी मैं करूं? हाँ, सारी जिंदगी निशा का बोझ मैं उठाऊं और आदि? मत भूलो कि निशा के बाप को तुमसे मैंने मिलाया। शादी की बात करने मैं गया, उसकी मां के खून का झूठा गवाह मैं बना। अदालत में अगर मैं सच्ची गवाही दे दूं तो हाँ? नाराज क्यों होते हो प्यारे? मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना जता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में हमारी क्या कीमत है। बहुत कीमत है प्यारे। हाँ, जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी की, तुम्हारी सेवा की, क्या मिला? गालियां। मुत्तो स्वामी को कुत्ता बोला, हमको कुत्ता बोला। कुत्ता मैं नहीं, कुत्ता तुम्हारा दोस्त शक्ति सिंह जी। वो शक्ति सिंह चोर, फ्रॉड, बेईमान। सारा पैसा कहाँ जाएगा? ऐसे कैसे खा जाएगा? तुमको तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। अयो, मालिक बोलता जी। नमस्कारम मालिक, नमस्कारम। तुम? हाँ, तुम्हारे मालिक ने भेजा जी। हमारे मालिक ने भेजा जी? हाँ। अयो मुरारी, इमीडिएट रिएक्शन। मालिक कैसा है जी? बहुत अच्छा है जी, तुमको रोज याद करता है जी। याद करता है? हाँ। चलना जी, चलना जी। अयो, क्या हुआ? ऐसा कैसा चलना जी? क्या हुआ? पैसा मिलना जी, घर बनाना जी, शादी करना जी, फिर चलना जी। पहले मालिक के खूनी का पता चलना जी, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा जी। पता चल गया जी। कौन जी? खूनी शक्ति सिंह खून करके विवेक को फंसा दिया। अच्छा। हाँ। विवेक को उसने नहीं, तुमने फंसाया। तुमको भी मालिक ने भेजा जी।